सबसे पहले मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं। यहां पर हम राजधानियों से रिलेटेड बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रथम तौर पर हम राजधानियां जितनी भी उत्तर प्रदेश में अभी तक आज तक हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले तुम ये जानते हो कि उत्तर प्रदेश का अभी आज तक वैसे कितनी राजधानियां हुई हैं, कोई बताएगा? मैं बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, सबसे पहली तो बात यही आ गई कि इसको उत्तर प्रदेश हमने कब बुलाया पहली बार। आओ सवाल के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पर पहला प्रश्न मेरे भाई आता है, इनमें से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला गया? यूनाइटेड प्रोविंस कौन से सन में बोला गया? सबसे पहले देखो, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी बताता हूं। उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये मनाया गया है जब भारत का गणतंत्र दिवस मना है ना, उसके 2 दिन पहले। गणतंत्र दिवस भारत का कब बना है? 26 जनवरी को। तो देखो, उत्तर प्रदेश के ये लोग नवाब होते हैं, अपने आप को राष्ट्रपति से कम नहीं समझते हैं। तो जब भारत में राष्ट्रपति चुने गए, उसी समय उत्तर प्रदेश का भी ने भी बोला, उसी समय उत्तर प्रदेश भी अस्तित्व में आया, मतलब 24 जनवरी 1950। तो हुआ क्या, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 24 जनवरी देख लो, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को राष्ट्रपति से कम नहीं समझते हैं, समझ रहे हो? चाहे कोई भी हो भाई, हमारे वहां अन्ना होते हैं सबके सब। इस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। इस दिन उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीजें करनी तो जल्दी जल्दी करेंगे, बढ़िया सी स्पीड रख के। इस दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। फिर सुनो, अब फिर क्या किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया है 1956 में। थोड़े जिले इधर लिए, थोड़े जिले बाहर करे, ये सब। मेन चीज क्या हुई है, ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, एक सिंगल। फिर क्या किया गया, इसमें से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। कब उत्तराखंड को अलग किया गया? सन, पहले देखो ये दो भाई थे, पहले दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों तबाही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। फिर दोनों भाई का अस्तित्व मिटा दिया गया। मिटाने को क्या बोलते हैं? 000, ऐसे करके, ठीक है। दो भाई दोनों तबाही, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों थे। तो दो था यहां पर, दो भाई थे, माने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और फिर क्या हुआ, हटा दिया गया, अस्तित्व खत्म कर दिया गया, मतलब 000। तो यहां पर क्या होता है बालकगण, ये आता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी सन 2000 में ये यहां क्या हुआ, उत्तराखंड अलग हो गया यहां से, ठीक है। उत्तराखंड ये अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, शाबाश। और सुनो, फिर क्या होता है, फिर और 24, अच्छा, आज हम लोग उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो बालकगण, ये जो है ना, इसी दिन हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। बात समझ गए? ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश एज अ राज्य का गठन ये हुआ है हमारे पास कब? 24 जनवरी 1900, कब? 1950 में इसका गठन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। अब सुनो, दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके नाम क्या क्या हुए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो यार, अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसको बोलते थे, उत्तर प्रदेश का कोई सबसे पहला नाम बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम, उसका नाम बोला जाएगा सबसे पहले। देखो, उत्तर प्रदेश को हम पहले कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, माने संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत क्या क्या था? पूरा उत्तर प्रदेश, जैसे मान लो ऐसा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, ऐसे, ये है ना, ऐसे करके उत्तर प्रदेश, जैसा घोड़े ऐसा आता है, बिल्कुल एकदम उत्तर प्रदेश ऐसे। तो उत्तर प्रदेश के दो हिस्से होते थे। आधा हिस्सा जो था ये आगरा का था, इसको बोलते थे आगरा का, आगरा का प्रांत था। और दूसरा आधा हिस्सा अवध का प्रांत था। तो संयुक्त जो बनता है ना, वो इन दोनों के मिलने से बनता है, क्योंकि ये इन दोनों को मिला करके ये इस प्रांत को बोलते थे। ये दोनों प्रांत को मिला करके पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाता था, इसलिए इसको संयुक्त प्रांत बोलते थे। और दो लोगों को मिला के बन रहा है ना, तो 1902। कैसे याद करोगे? दो लोगों को मिला करके बन रहा है, तो सबसे पहले इसका नाम 1902 पड़ा। क्या हुआ? इसका नाम 1902 में संयुक्त प्रांत पड़ा। संयुक्त प्रांत, ये कब पड़ा है इसका नाम? 1902 में पड़ा। कितने लोगों को, कितने को मिलाया गया था? दो प्रांत को मिलाया गया था, संयुक्त कर दिया गया था। कब करा गया? 1902। दो को मिलाया 1902 में। मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, मोस्टली चीज है तुम्हारी, ठीक है। तो इसको बोलते थे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, आगरा और अवध, ठीक है।
अब देखो एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। तुमने देखा है शादी वादी जब हो जाती है तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो शर्मा जी और मिश्रा जी की शादी हो रही है तो क्या बोलते हैं, ये शर्मा जी है ये मिश्रा जी है। लेकिन अब जब दोनों लोग साथ हो गए तो क्या बोलते हैं, अरे शर्मा जी अब तो हम रिश्तेदार हैं, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या आप शर्मा जी क्या हम मिश्रा जी, अब तो हम लोग रिश्तेदार हैं। तो जब लोग साथ में आ जाते हैं तो उनका नाम अलग अलग नहीं, वो एक हो जाते हैं, है ना। तो साथ में मतलब क्या हुआ, पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, बाद में क्या हुआ, इसको खाली संयुक्त प्रांत बोला गया। कब, जब दोनों साथ में आ गए, मतलब 1907 में। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। 1907 में क्या हुआ, ये दोनों साथ में आ गए, ऐसे याद करेंगे खाली हम लोग। पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, फिर बाद में क्या बोला गया, क्योंकि ये दो थे, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1902 में। और फिर क्या हुआ, बोले अरे मिश्रा जी शर्मा जी अब तो साथ हो गया, तो रिश्तेदारी हो गई है अपनी। तो तब क्या किया गया, सात आ गए, तो 1907 में आगरा और अवध नाम हट गया, सिर्फ संयुक्त प्रांत बोला हमने। तो यहां से क्या आ गया, इसको हमने सिर्फ संयुक्त प्रांत बोला। बोलो बच्चा सही है यहां तक, एकदम बेहतरीन, समझ में आया यहां तक, हाँ आना, ठीक है। अब सुनो फिर क्या किया, इसके बाद क्या होता है, 1907 मतलब 37, ये सात नहीं है 37, ये आखिरी में सात है, यहां 37 है, मतलब तुरंत ऐसा नाम नहीं बदले, तुरंत ऐसा नाम नहीं बदला। 37 में बनाया उन यूनाइटेड प्रोविंस। 1900 आखिरी का याद रखो, 37 कदम कहानी। सात आए तो सात आ गए तो अलग अलग नाम नहीं लिखे गए, आगरा अवध नहीं लिखा गया। और जब अलग अलग थे, दो लोग थे, तो 1902 में, ये देखो 1902 में ये हुआ। फिर इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, ये 1950 में पड़ा है। तो अगर मुझे इसकी समरी लिखनी है तो बताओ, अगर इन सॉरी, चलो 1902 में क्या हो रहा था, संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, बोलो हाँ या ना। 1937 में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ संयुक्त प्रांत। और 1950 में क्या हो रहा था, 1950 में सिर्फ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब सवाल देखो, इनमें से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश पहली बार संयुक्त प्रांत नाम पड़ा, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध नहीं, संयुक्त प्रांत। अब मतलब साथ में आ गए, साथ में आ गए मतलब आखिरी में साथ होना चाहिए, किस में आ रहा है, ये आ गया। अब दूसरी बात तुमको बताता हूं, इतनी बात अच्छे से आई है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो कैपिटल, इसकी राजधानी की बात करते हैं, यहां तक हो गया। अब देखो, अब थोड़ी सी बात करेंगे इसकी राजधानी की। इनमें से किस अवधि में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ और आंशिक रूप से इलाहाबाद रही है, किस अवधि में उत्तर प्रदेश की राजधानी, बेटा राजधानी की बात करेंगे तो देखो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 3 राजधानियां हुई हैं अभी तक। अक्सर लोग खाली 2 राजधानियां बोलते हैं, लेकिन वो गलत बोलते हैं। किताबों में भी 2 राजधानियां अक्सर लिखा होता है, गलत है, 3 राजधानियां थी उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले आगरा, इसके बाद प्रयागराज, इसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की राजधानी, और इसके बाद लखनऊ। कितने बच्चे आगरा के हैं यहां पर बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो राजधानी से जुड़े हुए, देखो हम तो हैं, हम लखनऊ से हैं, ठीक है, तो हम तो राजधानी से हैं, देखो, ठीक है। अब तुम बताओ, अब देखो भाई, तो आगरा की अगर मैं बात करूंगा तो जब तक सुनो, 1836 से 58, 58 में क्या हुआ था, भारत की 1857 वाली क्रांति, क्रांति के बाद फिर बोले ना भाई आगरा में नहीं रखेंगे, हटाओ इसको यहां से। तो हुआ क्या, यहां पर 1836 से लेकर के 58 तक की ये थी आगरा। जब आगरा में क्या हुआ, बवाल हो, 1857 में बवाल हो गया, बोले आगरा में नहीं रखेंगे, बहुत बवालिया लोग हैं भाई वहां पर, बोले इसको हटाओ एकदम दूर फेंक दो। तो बोले प्रयागराज, यहाँ के लोग बड़े बढ़िया है, तो ये लेके गए 1858 में, राजधानी रख दी प्रयागराज में। 58 से लेके कब तक, 58 से लेके 21 तक की पूरी तरीके से रखी। 21 शुभ होता है ना, और इलाहाबाद प्रयागराज तो वैसे भी शुभ है, तो यहां क्या हुआ, 21 तक की रखी प्रयागराज। फिर बोले यार प्रयागराज बहुत दूर पड़ रहा है यार, बहुत दूर कर दिए, एकदम कोने में है उत्तर प्रदेश के, सेंटर में रखो। सेंटर कहां था, लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में नवाब भी हुए हैं पहले। बोले चलो यार लखनऊ रख के देखते हैं, लेकिन इन्हें डर लग रहा था यार अगर लखनऊ करा और संभाल नहीं पाए तो, बोले ऐसा करते हैं साहब थोड़े दिन के लिए रख के देख लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वापस ले लेंगे। तो इन्होंने पूरी तरीके से नहीं इन्होंने शिफ्ट करी, इन्होंने बोला थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर क्या हुआ, इन्होंने बोला आंशिक रूप से 1921 से लेके 35 तक की क्या हुआ, आंशिक रूप से लखनऊ रखा, आंशिक रूप से मतलब थोड़ी सी कैपिटल रखी, पूरी नहीं, प्रयागराज को भी रहने दिया। तो इस दौरान आंशिक रूप से ये कैपिटल थी, आंशिक रूप से ये थी। फिर जब लखनऊ करे, बोले बड़े मजा आ रहा है यार लखनऊ के कैपिटल में, तो सारे काम आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलो पूरी तरीके से इसको लखनऊ कर दो। तो 1935 में क्या किया गया, फाइनली लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी।
ठीक है, तो यहां आंशिक रूप से है, यहां आंशिक है, इसीलिए मैं इसको ऐसा गोला कर रहा हूं, ये आंशिक है। तो यहां पर लखनऊ और प्रयागराज दोनों ही यहां राजधानियां थी, आधे आधी, आधी आधी राजधानी थी। फिर क्या किया गया, जब देखा लखनऊ में तो बड़ी मजा आ रही है, एकदम बेहतरीन, बहुत मजा आ गई बिल्कुल एकदम, तो बोले ठीक है, लखनऊ ही राजधानी हो जाएगी हमारी। 1935 के बाद से आज तक राजधानी लखनऊ ही है। इनमें से किस अवधि में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ और आंशिक रूप से प्रयागराज रही? अब आंसर दो इसका। आंसर क्या आया? जियो मेरे लाल, पीले हरे नीले सब है। लाल हो तुम, पीला है सवाल, नीला है ऑप्शन और हरा है आंसर। ओ वाह भाई वाह, है कि नहीं? ठीक है भाई, आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो बालकगण, चलो, उत्तर प्रदेश का नामांकन इतिहास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1836 उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध सही है। क्या 1956 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? 1956 नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सही आंसर ये है इसका 1956 नहीं, इसका सही आंसर है बालकगण 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, ये इसका सही उत्तर है। हाँ या ना? हाँ या ना? शाबाश यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं बच्चा जी, यहां देखो अगला सवाल आता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के गठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताओ, उत्तराखंड जो है, दो भाई दोनों तबाही लेकिन बचे नहीं बिल्कुल भी, समझे? दो भाई दोनों तबाही लेकिन बिल्कुल नहीं बचे। तो दो भाई थे, दोनों तबाही थे, लेकिन जब अलग कर दिया गया तो अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व कैसे खत्म होता? ऐसे, जीरो जीरो जीरो। हाँ या ना? तो 2000 में हुआ पहली चीज तो ये सवाल तो गलत हो गया। हाँ या ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ और बातें बताता हूं। ठीक, सुनो, अब क्या बताऊंगा। अब क्या है, इसका गठन राज्य के 1956 में हुआ, गलत बात। इसका गठन 24 जनवरी यूपी को अलग करके 1950 में किया गया, गलत बात। तो ये तो गलती है पक्का। आंसर इसका मतलब यही सही है। तो इसको पहले उत्तरांचल बोलते थे और बाद में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, तो इसका नाम, इसको जब अलग किया गया तो इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में इसको जब अलग करने के बाद में इसका नाम फिर आगे जाकर के उत्तराखंड करा गया। तो अलग कब किया गया? सन 2000 में अलग किया गया। ठीक है, तो जब यहां पर ये उत्तरांचल था, उत्तराखंड अलग किया गया, तो पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर आगे जाकर के 2009 वगैरह में इसका नाम बदला गया है। सवाल आ रहा है बेटा कि सारे बच्चे देखो, इनमें से कौन सा क्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी के क्रमिक परिवर्तन को सही रूप में दर्शाता है? बेटा जी, सबसे पहले कौन सी राजधानी थी? आगरा। हाँ या ना? आगरा के बाद कौन सी हुई? आगरा के बाद कौन सी हुई? प्रयागराज। प्रयागराज में इनको समझ में आया, अरे यार बहुत दूर है प्रयागराज, बीच में होनी चाहिए थी। तो यहां आंसर क्या आया? लखनऊ। हाँ या ना? फिर इन्होंने क्या करा? लखनऊ। शाबाश मेरे भाई। अब बताओ, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ आंशिक रूप से और फिर लखनऊ। अगर तुम में से कोई सच में काबिल है तो इसके ईयर लिख के दिखा दो कि आखिरी ईयर कौन सा था इसका, इसका आखिरी ईयर कौन सा था, इसका आखिरी ईयर कौन सा था और इसका आखिरी ईयर कौन सा था, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बेटा सिलेक्शन मटेरियल हो। आगरा, आगरा में भैया कौन सा चीज होती है? आगरा में बेटा आता है यहां पर हमारे पास में आखिरी था 1858। ठीक है, प्रयागराज कब तक था? 1921, और उसके बाद 21 से 35 तक, 21 से 35 तक आंशिक वाली कैपिटल थी और उसके बाद से पूर्ण रूप से हुआ है 35। बोलो सही है सबका? सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए आए हुए हैं। आ जाओ आगे बढ़े बेटा जी। उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तन के संदर्भ में संयुक्त प्रांत शब्द पहली बार कब कानूनी रूप से समाप्त हुआ? मतलब अगर संयुक्त प्रांत शब्द समाप्त होगा, बेटा ध्यान देना, यहां ये कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, ये यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, इसीलिए मैंने यहां रखा है। बेटा जब संयुक्त प्रांत का नाम समाप्त होगा तो कोई नया शब्द आया भी होगा, है ना? संयुक्त प्रांत के नाम बाद में इसका नाम क्या पड़ा था? यूपी नाम पड़ा था, यानी क्या उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। संयुक्त प्रांत माने यूनाइटेड प्रोविंस खत्म हुआ था और उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बताओ, एक नाम समाप्त हुआ तो दूसरा नाम कब पड़ा?
समझे? तो इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था यहां पर, यहां समाप्त नहीं हुआ था, यहां संयुक्त प्रांत पड़ा था पहली बार में, ठीक है। और यहां पड़ा था संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, आया ना? सारे बच्चे अच्छे से आता है ना? यहां पर पड़ा था संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, अवध और आगरा, यहां पड़ा था संयुक्त प्रांत, यहां कुछ नहीं हुआ था, और यहां पर संयुक्त प्रांत समाप्त हुआ था और यूपी फाइनली पड़ा था। ये आंसर हो जाएगा, डी मेरा आंसर होगा। अब देखो, अब बोल रहा है इनमें से कौन सा वर्ष राज्य की प्रशासनिक पहचान में सबसे कम परिवर्तन लाया था। राज्य की प्रशासनिक पहचान तो 1950 के बाद ढेला भर भी नहीं हुई है। 1950 के बाद तो हुई नहीं है कोई बड़ी पहचान, कोई बड़ा बदलाव हुआ ही नहीं है 1950 के बाद। तो 1950 के बाद वाला जो आंसर होगा वही हो जाएगा, क्योंकि कोई पहचान हुई नहीं है 1950 के बाद, कोई बदलाव हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ या ना? खत्म कहानी मेरे भाई। 1956 आंसर हो जाए, क्योंकि बाकी सब में तो चलो बदलाव है भी, उसके बाद उसके पहले बदलाव है ही नहीं कोई। अब जो मैं कराने जा रहा हूं, तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, मतलब ऐसा ना खोपड़ा खुल गया मेरा ऊपर से। अब मैं कराने जा रहा हूं रिवीजन। देखो मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं 20-25 मिनट पहले थ्योरी और क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन थ्योरी ऐसे पढ़ा रहा हूं। अभी तो तुम्हें क्वेश्चन में ही थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं रिवीजन करवाता हूं। रिवीजन से क्या होता है, तुमको ये दिखता है कि तुम सच में अकलमंद हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, या तुम कम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि तुमको सारी चीजें याद रहती हैं। तो तुमको लगता है यार तुम बहुत जल्दी सीख सकते हो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है। समझे? कॉन्फिडेंस के बारे में अब मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं। और बेटा जी, कॉन्फिडेंस के बारे में मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तुम सुनोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नोट्स मत बनाना, मैं सारे नोट्स तुम्हें प्रिंटेड फॉर्मेट में दूंगा, परेशान ना हो, टेलीग्राम पे मेरे। कितना भी तुम काबिल इंसान होगे ना, कितना भी बड़ा काबिल इंसान हो जाए, समझे? मैं को एक बार इसको हटा दूं यहां से, ताकि अभी तुम्हें रिवीजन कराऊंगा, इसी में ही रिवीजन कराने जा रहा हूं। देखो, तुम बताओ दुनिया में सबसे काबिल कौन हुआ है आज तक? अर्जुन से ज्यादा काबिल कोई था? बताओ हाँ या ना। कोई भी आदमी अर्जुन से ज्यादा काबिल था? तुम चाहे कितने भी काबिल हो जाओगे, अर्जुन से ज्यादा काबिल तो नहीं था ना कोई भी। लेकिन तुम्हें बताता हूं कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या होती है। कॉन्फिडेंस की वैल्यू ये होती है कि अर्जुन भी, समझो मेरे भाई, अर्जुन भी जब खड़ा हुआ था ना कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तो अर्जुन जैसा दुनिया का सबसे पराक्रमी आदमी भी ना परेशान हो गया था थोड़ी देर के लिए कि मैं कैसे शस्त्र उठाऊं। एकाएक अपनी शस्त्र विद्या भूल गया था वो। यही उन बच्चों के साथ होता है जो एग्जाम हॉल में जाके पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान उनको, अर्जुन को क्या दिया था, फिर श्री कृष्ण ने उसको उनको ज्ञान दिया था कि कैसे तुम्हें इस सिचुएशन का सामना करना है। श्री कृष्ण ने उनको बताया था तुमको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुमको अपने गोल की तरफ बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। तो चाहे कितने भी बड़े आदमी, चाहे कितने, अर्जुन जैसा बड़ा धनुर्धर जो दुनिया में आज तक अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड कोई हुआ नहीं, उसके साथ भी ये हुआ कि जब वो एग्जाम में गया अपने, मतलब कुरुक्षेत्र में गया, तो वो सारा ज्ञान भूल गया अपना डर के मारे। तो कॉन्फिडेंस उसका गिर गया। तो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर लगा रख के रखो, हमेशा। और कॉन्फिडेंस रिवीजन से आता है, इसीलिए मैं रिवीजन बहुत कराता हूं। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। इनमें से किस वर्ष में पहली बार संयुक्त प्रांत का, पहली बार कब जाना गया? पहली बार सिर्फ संयुक्त प्रांत का नाम 1937 में आया है। आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से किस अवधि में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ और आंशिक रूप से इलाहाबाद रही है? तो आंशिक रूप से लखनऊ और आंशिक रूप से इलाहाबाद मेरे भाई कब रही है? आंशिक आती है 1921 से 35 में, है ना? और 35 के बाद पूरी तरीके से यह राजधानी लखनऊ हो चुकी है। हाँ या ना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोलो सही है। अब देखो यहां आते हैं, उत्तर प्रदेश का नामांकन इतिहास के संबंध में इनमें से किसमें गलत लिखा हुआ है? तो 1902 में से ये नाम दिया गया, 1956 में से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। क्या 1956 में से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया है? मेरे भाई, इसको उत्तर प्रदेश बुलाया जाता है 24 जनवरी 1950 से, तभी इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। तो आंसर ये गलत हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ है। शाबाश। अरे यूपी पुलिस भाई बिल्कुल तुम्हारी भी सुनते हैं, तुम्हारे में तो नाम ही पुलिस है। किसी की हिम्मत है पुलिस की ना सुने? ये बताओ मेरे भाई, किसी की हिम्मत है पुलिस की ना सुने? फिर चलो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के गठन के संबंध में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? उत्तर प्रदेश कब अलग हुआ था उत्तराखंड से? 9 नवंबर सन 2000 में। हाँ या ना? 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। तो क्या 2001 में हुआ था? नहीं। 1956 में हुआ था? नहीं। 50 में हुआ था? नहीं। आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर उत्तरांचल आ जाएगा। आ जाओ आगे। इनमें से कौन सा क्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी के
क्रमिक परिवर्तन को सही रूप में दर्शाता है। कौन सा है जो क्रमिक परिवर्तन, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको सही रूप में दर्शाने वाला? सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले थी मेरे भाई आगरा, 36 से 58 तक की, 1836 से 58। फिर क्या हुई? आगरा के बाद रखा प्रयागराज। फिर 21 से लेके 1921 से 35 तक आंशिक रूप से लखनऊ, और 1935 के बाद पूरी तरीके से लखनऊ। माने आगरा, प्रयागराज, लखनऊ और फिर पूर्ण रूप से लखनऊ। फिर देखो उत्तर प्रदेश का परिवर्तन, संयुक्त प्रांत शब्द पहली बार कब समाप्त हुआ है? मतलब इसके बाद कोई और नया नाम पड़ा है। हाँ जी, आंसर आएगा भाई, समाप्त होकर के नया नाम पड़ा है, और वो क्या है? यूपी, माने उत्तर प्रदेश पड़ गया यूपी। संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा मेरे भाई? ये कब पड़ा था? खराब कब, खत्म कब हुआ? 1937 में तो ये नाम पड़ा था। 1902 में संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, 1937 में अवध और आगरा हटा दिया, खाली संयुक्त प्रांत, और समाप्त हुआ है 1950 में। हाँ जी, शाबाश। और आगे आते हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, मजेदार कर रहे हो तुम लोग। इनमें से कौन सा वर्ष राज्य की प्रशासनिक पहचान में सबसे कम परिवर्तन लेके आया था? अरे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का नाम जब उत्तर प्रदेश पड़ गया तो उसके बाद प्रशासनिक पहचान तो हुई ही नहीं ना, बदलाव हुआ ही नहीं ना। जब बदलाव हुआ ही नहीं तो आंसर क्या होगा? जब बदलाव कुछ हुआ ही नहीं तो आंसर क्या होगा? बता दो एक बार जल्दी से। शाबाश। हाँ जी, आंसर मेरे भाई आ गया 1956। वाह भी वाह। अब बताओ, पहले अगर सबका आंसर बढ़िया आया हुआ हो तो पहले तो हार्ड्स बनाना। देखो कितने, अगर बच्चों को, अगर जितने कराए हैं 70-80% सवाल अगर तुम्हारे सही हुए हैं तो पहले तो हार्ट्स बना देना जल्दी से। पहले तो ये हार्ट्स आ जाने चाहिए और लाइक होने चाहिए, भयंकर बरसने चाहिए भाई। आज लाइक्स बरसने चाहिए बेहतरीन। आज सीमा नहीं होनी चाहिए लाइक्स की और हार्ट्स की, मजा आ जाना चाहिए। देखें कितने बच्चों का हुआ है। जो जो लोग क्लेम करने जा रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा, लाइक्स और हार्ट्स आ जाने चाहिए। आय हाय हाय, क्या बात है, बहुत प्यारा बच्चा।